फाइनेंस, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के अंदर हाई पेइंग जॉब अब्रॉड जाके तो सबको करनी है, खास करके मेरी ऑडियंस के अंदर। लेकिन इसके लिए कोर्स कौन सा करना है ये हमें अभी तक ना ढंग से क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हारा भी अभी तक यही डाउट है ना, तो आज इस वीडियो के अंदर वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। बिकॉज आज की वीडियो में तुमने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया है, हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट एसीसीए इन डिटेल। काफी लोग मेरे वीडियोस में, तुम सभी लोग पूछते हो कि एसीसीए के बारे में बताओ, हाउ इज इट डिफरेंट, इसको क्या करने का बेनिफिट है इंडिया में, बाहर, सब कुछ इस वीडियो के अंदर सब कुछ हम करने वाले हैं डिटेल में डिस्कस। फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू सिलेबस टू एग्जाम स्ट्रक्चर, फीस, जॉब, सैलरी, सब कुछ। तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को एंड तक देखो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल के साथ कि एसीसीए है क्या। देखो, एसीसीए स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, जो कि एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। 180 से ज्यादा कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है ये। इफ यू वांट टू वर्क इन सेक्टर्स लाइक कॉर्पोरेट फाइनेंस, टैक्स कंसल्टेंसी या फिर अकाउंटिंग इन इंडिया या फिर अब्रॉड, दिस इज द कोर्स जो आपको करना चाहिए। अब बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है यार, ये वाला कोर्स तो हमको करना है। कोर्स हम क्यों करते हैं? ताकि अच्छी जॉब लगे। अच्छी जॉब लगने का मतलब क्या है? कि उसकी सैलरी अच्छी हो। तो क्या सैलरी मिलती है ये वाला कोर्स करने के बाद? तो अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, जिन लोगों ने पहले जॉब नहीं करी, अगर वो ये कोर्स करते हैं, दे कैन मेक अप टू 7 lakhs पर एनम इन टीयर 1 सिटीज, यानी कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एटसेट्रा। अगर मैं बात करूं टीयर 2 सिटीज की, तो द पे इज अराउंड 4 to 6 lakhs पर एनम। ये फ्रेशर्स की बात है। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद यू वोंट बिलीव यू कैन मेक इवन अप टू 24 lakhs पर एनम। दैट इज द क्वालिटी दैट यू गेट। अगर आप अब्रॉड में काम करते हो इन कंट्रीज लाइक यूके, यूएई, सिंगापुर, तो यूके में एंट्री लेवल सैलरीज रेंज फ्रॉम 40 to 50,000 डॉलर्स और फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद में इट कैन इवन गो टू 60 to 80,000 डॉलर्स। बट जल्दी से बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैं जानता हूँ कि सैलरी सुनने के बाद बहुत लोगों का मन करेगा कि यार ये वाला कोर्स तो हम कर सकते हैं, अगर हम फ्रेशर है तो भी बहुत बढ़िया है, फ्रेशर नहीं है तो भी बहुत बढ़िया है। बट क्या हम इस कोर्स के लिए एलिजिबल है? जल्दी से जान लेते हैं वो भी। तो देखो, देयर आर 3 ways बाय विच यू कैन एंटर एसीसीए। पहला है 12th के बाद। अब जिन लोगों ने 12th खत्म कर ली है, दे शुड हैव मार्क्स ऑफ 65% इन सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटिंग and subjects including English and maths are also taken into consideration. आपका एग्रीगेट स्कोर जो होता है टोटल, दैट शुड बी 50%, जो कि आपके अदर सब्जेक्ट्स को मिला के आना चाहिए फॉर एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट लुकिंग फॉरवर्ड टू क्वालिफाइंग फॉर द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एसीसीए। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि ठीक है, 12th के बाद नहीं करना था, बट नाउ आई वांट टू डू इट आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? और ये ज़्यादा ध्यान से सुनना, बिकॉज जितना मैंने देखा है, मोस्टली जो लोग अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं 20-21 के बाद वाले लोग एसीसीए ज़्यादा करते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये वाला। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो जिनके पास डिग्रीज है, जैसे बीएमएस, बीबीए, बीकॉम, कोई भी, तो you can sit for the ACCA exams and put your worries about the exam completely to rest. कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी है ही नहीं, you can chill. Likewise, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी एस्टीम यूनिवर्सिटी से विद बीसीए या फिर बीए डिग्रीज, यानी कि नॉन कॉमर्स डिग्री, यू कैन परस्यू द एसीसीए प्रोग्राम तब भी। बट आपको एक फाउंडेशन डिप्लोमा एसीसीए कोर्स करना होगा, विच इज द मिनिमम स्किल रिक्वायर्ड। ये है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ग्रेजुएशन पे। थर्ड पाथवे है जिसको आप थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट कर सकते हो, जो कि शायद बहुत लोगों पे एप्लीकेबल ना हो, द एसीसीए पाथवे आफ्टर 10th। तो देखो, देयर आर 3 लेवल्स इन द एसीसीए एग्जाम। हाउएवर, इफ यू आर अ स्टूडेंट जिसको परस्यू करना है एसीसीए आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, तो देयर इज अनदर लेवल ऑफ एसीसीए कॉल्ड द फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी दैट नीड्स टू बी कंप्लीटेड बिफोर यू अप्लाई। तो अगर आप नॉन कॉमर्स से हो, सेम रूल अप्लाई करता है आपके ऊपर, चाहे आप कॉमर्स से हो या नॉन कॉमर्स से। अब आपने समझ लिया है मेन क्राइटेरिया नंबर 2 है, और कुछ कुछ के लिए नंबर 1। बहुत ही रेयरली होगा जो कोई 10th के बाद कर रहा है, बट इन केस मैंने बता दिया जो भी था वेबसाइट के ऊपर। अब बात करते हैं कॉस्ट क्या है यार। ठीक है, हमको सैलरी समझ में आ गई, हमको समझ में आ गया कि एसीसीए क्या है, हमको एलिजिबिलिटी भी समझ में आ गई है। 99.9% लोग सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में फिट होते ही होते हैं। अब हमको कोर्स करना है, आरओआई निकालने के लिए कॉस्ट जाननी होती है। कॉस्ट क्या है एसीसी एग्जाम को कंप्लीट करने की या परस्यू करने की? देखो, द कॉस्ट इज अराउंड 3 to 4 lakhs इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग, एवरी एग्जाम। आपका ट्यूशन, आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी एग्जाम फीस, सब कुछ सारा खत्म करने के लिए आपको 3 से 4 लाख रुपए देने होते हैं। अब देखो कितने एग्जाम्स होते हैं, टोटल 13 एग्जाम्स होते हैं अक्रॉस कितने लेवल्स? 3 लेवल्स। 13 एग्जाम्स अक्रॉस 3 लेवल्स, सो यू मस्ट कंप्लीट ऑल ऑफ देम। ये नहीं कि 10 कर लिए, 8 कर लिए, 6 कर लिए, 12 कर लिए, 13 के 13 यू नीड टू कंप्लीट टू क्वालिफाई एज एन एसीसीए। और यूजुअली 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर एट मैक्स आप कंप्लीट कर सकते हो इजीली। ये 3 लेवल्स कौन से हैं? मैंने बताया कि 13 एग्जाम्स है,
तीन पार्ट्स में या तीन लेवल्स में डिवाइडेड। पहला होता है अप्लाइड नॉलेज लेवल, दूसरा होता है अप्लाइड स्किल लेवल और तीसरा होता है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल लेवल। कौन से में कौन से एग्जाम्स आते हैं वो बात करते हैं। देखो जो लेवल 1 है नॉलेज लेवल, उसमें आएगा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो लेवल 2 है स्किल लेवल, उसमें आएगा कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो लेवल 3 है प्रोफेशनल लेवल, उसमें एसेंशियल्स में आएगा स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग और स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर। ऑप्शनल के अंदर आपके पास आएगा एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको किसी भी दो को चूज करना है फ्रॉम ऑल दी ऑप्शंस गिवन। तो क्या आपको सारे पेपर्स देने होंगे? नहीं, एसीसीए एग्जेम्पशंस भी ऑफर करता है, बट एग्जेम्पशंस सबके लिए नहीं है। किसके लिए एग्जेम्पशंस वो मैं बता देता हूँ एक बार जल्दी से। तो अगर आपने अपनी बीकॉम या बीबीए कर ली है, जो कि बहुत लोगों ने करी होती है, यू गेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम 5 पेपर्स। 13 में से 5 पेपर नहीं देने हैं, सिर्फ 8 देने हैं। अगर आपने आईपीसीसी कर रखा है, 6 पेपर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो 7 देने हैं। और अगर आप ऑलरेडी एक सीए हो, 9 पेपर्स आर एग्जेम्प्टेड। यानी अगर मैं एक सीए हूं, अब मुझे एसीसीए बनना है, 4 पेपर्स देने हैं बस आउट ऑफ 13। बीकॉम और बीबीए या इन सब ग्रेजुएट्स के लिए भी कोई मुश्किल नहीं है, आपको 8 पेपर देने हैं। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यार, क्योंकि मेरा काम है कि एज अ क्रिएटर, एज अ मैं हमेशा अपने को क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की जगह बोलता हूँ कि यार आई एम मोर लाइक ए बिग ब्रदर। मैं आपके ना कमेंट्स हमेशा देखता हूँ, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा जो आप डालते हो, मैं वो क्वेश्चंस लूंगा जो आप बोलते हो। बाय द वे कोई भी टॉपिक रिकमेंडेशन तो वो डाल देना। तो हमेशा मैं देखता हूँ कि यार कमेंट्स काफ़ी सारे आते हैं कि यार एफआरएम, सीएफए, ये वाला कोर्स कहाँ से हम करें। तो सिमिलरली मैं हमेशा लिंक डालता हूँ। इस बारे में मुझे पता है इस वीडियो के नीचे भी बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है एसीसी साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी गुड कोर्स, हम करेंगे, हमारे तो एग्जामिशंस भी निकल रही है वगैरह वगैरह। तो अब एसी से कहाँ से करें? मुझे पता है क्वेश्चन आएगा, ये हर वीडियो में क्वेश्चन आता है। मैं 100 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ यूट्यूब के ऊपर, इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा। तो इस बार भी मैंने रिसर्च करी है और इस बार मैंने काफ़ी इंस्टीट्यूट्स को रिसर्च किया, उनसे बात करी पर्सनली, बिकॉज मैं काफ़ी फाउंडर्स को भी जानता हूँ, बीइंग अ फाउंडर माई सेल्फ। एंड आई वुड रिकमेंड दैट अगर आपको एसी से करना है, डोंट गो फॉर मेनी एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट्स जो रैंडमली आपको स्टैट्स दिखा रहे हैं। आई वुड रिकमेंड गो फ्रॉम जेल एजुकेशन। आई नो द पीपल फ्रॉम जेल माई सेल्फ, तो जिससे मैं उनको जानता हूँ। एंड वहाँ से इफ यू डू इट, द रिजल्ट्स आर वेरी प्रॉमिसिंग एंड दे विल टीच यू एंड मेक यू क्लियर द एसीसी एग्जाम। तो प्लैटिनम पार्टनर्स भी है एसीसी बॉडी के, जो भी ट्रेनर्स है वो सब एसीसी मेंबर्स है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पासिंग रेट सबसे ज़्यादा होता है, ये मैंने हर कोर्स के लिए हमेशा बताया है। एसीसी का ओवरऑल पास रेट इज 40%, उनके स्टूडेंट्स का 85%। तो कुछ अच्छा ही पढ़ा रहे हैं तभी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी बात जो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स की वीडियो में पूछते हैं, हर वीडियो में पूछते हैं, दे प्रोवाइड प्लेसमेंट असिस्टेंस। खुश हो आप? प्लेसमेंट असिस्टेंस भी दे रहे हैं वो साथ में। एसीसीए के 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट असिस्टेंस दे चुके हैं और प्लेस करवा चुके हैं। असिस्टेंस नहीं देते हैं, एक्चुअली में प्लेस करवा चुके हैं। सो आई नो आप में से बहुत लोग प्लेसमेंट चाहते हो। आई नो मेनी ऑफ यू आर नॉट फ्रॉम द प्रेस्टिजियस टीयर 1 कॉलेजेस की भाई प्लेसमेंट हाथ में चल के आ रही है, तो यू वुड नीड द प्लेसमेंट असिस्टेंस, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दैट टू यू। और एसीसी के टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन फी लगती है 89 पाउंड्स की एक फी लगती है, वो भी फ्री हो जाएगी व्हेन यू रजिस्टर विद देम। तो वहाँ पे डायरेक्टली आपके 9,000 के आसपास पैसे भी बच जाएंगे। एंड लास्टली 100+ एसीसीए ग्लोबल एज वेल एज इंडियन रैंक होल्डर्स यहाँ से निकलते हैं, निकले हैं पहले भी। सो दैट इज व्हाई आई एम रिकमेंडिंग, पूरी रिसर्च बात करने के बाद में, फॉर यू गाइस। रेस्ट दे हैव schedule options for weekend, weekday, self-paced वगैरह वगैरह, so that it suits all of you and all of the other people as well। और सिर्फ क्लासेस ही नहीं यार, आपके लिए उनके लर्निंग प्लेटफॉर्म में स्टडी मटेरियल, टेस्ट, फ्लैश कार्ड्स और काफ़ी कुछ रहता है। इमोशंस है, नेटवर्किंग इवेंट्स एंड मेनी मोर टू कनेक्ट स्टूडेंट्स विद टॉप फाउंडर्स एंड लीडर्स। साथ ही साथ वो आपको रेज्यूमे एंड लिंक्डइन बिल्डिंग के अंदर, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के अंदर और मॉक इंटरव्यूज में भी हेल्प करेंगे। अगर आप गूगल पे जाके भी देखोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं भी अगर आपको कुछ बता रहा हूँ आप उस पर रिसर्च करो, डोंट ब्लाइंडली कि यार ये बोल रहा है तो हाँ, नहीं। अगर आप गूगल पे जाके भी देखोगे, यू विल सी कि इनकी रेटिंग इज 4.6। तो ये रैंडमली नहीं आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनसे पढ़े हैं उन्होंने रेट किया है। 4.6 इज अ रियली गुड रेटिंग, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट देयर क्लासेस, कुछ भी जानना चाहते हो इनके बारे में कि ठीक है अभी भी हमको एक दो सवाल रह गए, आपने बताया ठीक है, वेरी नाइस, बट स्टिल आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस आई वांट टू नो, यू कैन बुक अ फ्री काउंसलिंग कॉल विद देयर एक्सपर्ट्स फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं उस लिंक को पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा।
फ्री कॉल है, बुक कर सकते हो, समझ सकते हो क्या वो ऑफर कर रहे हैं, कैसे वो अलग है, कैसे वो बेटर है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर जर्नी। सैलरीज हमने डिस्कस कर ली थी बाय द वे, बट हायर कौन करेगा और कौन से रोल्स के लिए वो भी मैं एक बार फाइनली बता देता हूँ। सो टॉप रिक्रूटर्स आर केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई, ग्रैंड थॉर्टन, एक्सेंचर, मैकिंजी, बार्क्लेज, मॉर्गन स्टैनली, चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, टाटा ग्रुप एंड बीडीओ, एंड दे मेनली हायर फॉर जॉब रोल्स लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंशियल कंट्रोलर, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, senior accountant and tax consultant. So with this I wrap up the video guys. I hope कि ACC के बारे में आप किसी का कोई सवाल नहीं बचा होगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सैलरी है, क्या कॉस्ट है, कितने एग्जाम्स है, एग्जाम्शंस क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट कर देना। अगर क्लासेस के बारे में जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म डाल दिया है, फ्री में आप उनसे बात कर सकते हो। कोई टॉपिक रिकमेंडेशन है तो वो बता देना। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर।